अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मतलब ये है कि जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो वो आज मैं आपको कंप्लीट एक जो मतलब पिक्सेल ऐप है, तो उसका मैं कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा और सिखाऊँगा। और इसके अंदर मैं आपको ऑल टू ऑल जो इसके जो न्यू जो फीचर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा और उसको एक-एक जो पॉइंट है, वो मैं आपको तरीक़ेकार से मैं बताऊँगा। तो ये मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इतनी गारंटी आपको 100% मैं आपको देता हूँ कि इस वीडियो को एक कंप्लीट आपने वॉच करने के बाद आप एक एक्सपर्ट इस एप्लीकेशन के हो जाएंगे, पिक्सेल ऐप के एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप कुछ भी इसके अंदर मतलब यही है कि प्रोफेशनल तरीके से आप उसको बना सकेंगे। तो ये है कि इसके अंदर मतलब आप टेम्पलेट्स वगैरह भी बना सकते हैं और फेसबुक की जो पोस्ट वगैरह होती है वो भी आप बना सकते हैं इसके अंदर, और थंबनेल वगैरह यूट्यूब के जो थंबनेल वगैरह होते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इश्तारात आपने जो इज्तिमाई जो इश्तारात होते हैं करते हैं, तो इस तरीके से वो भी बना सकते हैं। और कोई भी मतलब यही है कि जैसे डाइजेस्ट वगैरह कोई बुक वगैरह होती है करती है, तो उस बुक को मतलब ना है किस तरीके से उसकी जो जिल्द वगैरह है और उसको नंबर वाइज किस तरीके से उसको बनाते हैं करते हैं, ये आल की आल मतलब ना चीज़ें जब आप इसको मतलब आप जब सीख लेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हर चीज़ खुद मतलब बना सकेंगे, और वो भी इसी एप्लीकेशन पिक्सेल ऐप से बनती हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ऑल टू ऑल उसका जो काम होता है तो वो पिक्सेल ऐप के ऊपर ही होता है। तो ये जो मैं आपको जो इस क्लास के बारे में बता रहा हूँ, तो ये पिक्सेल ऐप मतलब इसका मैं आपको कंप्लीट मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊँगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, इसको पूरा मतलब स्किप किए बगैर इसको वॉच कीजिएगा, ताकि मतलब यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से इसको मतलब सीख सकें और उसके बाद एक प्रोफेशनल तरीके से अपने मतलब उसके लिए काम कर सकें। तो उससे पहले मैं हूँ सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन और आप देख रहे हैं सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी ऐसी दिलचस्प वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और मतलब ये है कि अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा। तो इसके साथ चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसके साथ। जी फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब ये है कि आपने मतलब पिक्सेल ऐप जो है तो वो आपने सिंपल ही अपनी ओपन कर लेनी है। तो ये वाली जो पिक्सेल ऐप है तो ये ओपन कर लेनी है। अगर नहीं है तो वो आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें कि ये इस तरीके से इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर इसके सर्च बार के ऊपर हम लिखते हैं, तो ये लिखते हैं पिक्सेल, इसकी पिक्सेल ऐप। ये पिक्सेल ऐप जब हम यहाँ पर इसकी लिखेंगे तो अब ये देखें ये आ गई इसकी पिक्सेल। अब मेरे पास तो ऑलरेडी ये मतलब है ना डाउनलोड हुई भी है, तो मेरे पास ओपन लिखा हुआ रहा है। आपके पास मतलब ये है कि इंस्टॉल या डाउनलोड लिखा हुआ है। अब इसकी मतलब ये देखें कि आप इसका जो रेटिंग है तो ये देख लें कि 4.4 इसकी रेटिंग है। ये बहुत एक मतलब पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा मतलब ये वो है। और इसकी रिव्यूज़ देख लें, 14 ये लिखा हुआ है 418 के रिव्यूज़ है। और मैं आपको इसका एक दो चीज़ें डाउनलोडिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोडिंग इसकी देख लें कि ये कितने मतलब उन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, तो 50 मिलियन प्लस मतलब इसके डाउनलोडर हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि एक वो जो पॉपुलर जो मतलब ये पोस्ट वगैरह और थंबनेल वगैरह और ये है कि टेम्पलेट्स वगैरह इस तरीके से जो ये उसके लिए ये डाउनलोड वगैरह होती है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही अमेजिंग ये एक एप्लीकेशन है। तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जब मेरे पास तो डाउनलोड है, तो ये है कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। अब ये इसका इस तरीके से मतलब ये है कि इंटरफेस ये शो होगा आपको। तो इसके मैं ये जो इसके ऑप्शन हैं, ये वाले इसके ऑप्शन हैं, तो ये मैं आपको नंबर बाय नंबर मैं आपको बताऊंगा इसका कि ये किस तरीके से ये काम करते हैं। ये देखें ये इसके अंदर, तो ये मैं सब कुछ नंबर बाय नंबर बताऊँगा। तो अभी ये है कि सब में पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि इसको मुझे जैसे अब यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल वगैरह बनाना है, तो ये 3 डॉट का जो निशान है, आपने इस 3 डॉट के निशान पर क्लिक करना है। अब इसके अंदर देखें सब कुछ ये आपके सामने शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ जब शो करवा रहा है आपके सामने, तो ये आपके सामने इस तरीके से। तो अब हमने मतलब इसका जो ये वाला जो है इमेज साइज़ है, तो ये मुझे मतलब अब थंबनेल के लिहाज से इसको मैं क्लिक करूँगा। और ये जो एरो का निशान यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये देखें ये खुद ही आपके सामने ऑप्शन दे देगा इतने सारे कि आप कौन सा मतलब वो करना चाहते हैं। ये सारे आपके पास एक कस्टम है, स्क्वायर है, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर है, यूट्यूब चैनल बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक कवर आर्ट है, गूगल प्लस कवर फ़ोटो। तो मैं इसका ये कर लेता हूँ जैसे ये यूट्यूब थंबनेल, तो ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको जस्ट ओके कर देना है। अब ये इसका सेलेक्ट आपके सामने इस तरीके से हो गया है। तो अब ये है कि तो ये नीचे आप जो देख रहे हैं, तो ये इसके काफ़ी सारे इसके डिज़ाइन हैं, तो ये भी आप मतलब इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैं आपको नंबर वाइज ये देखें इस तरीके से यहाँ से ये इस तरीके से डिज़ाइन ये इस तरीके। तो ये सारे के सारे इसके खुद के डिज़ाइन हैं, बहुत प्यारे और बहुत ही मतलब 3D स्टाइल के अंदर। ये देखें कितने प्यारे प्यारे। ये मैं आपको खाली दिखा रहा हूँ, आप कोई सा भी इसके अंदर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपना भी बनाना चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। लेकिन मैं अपना बनाऊँगा तो मैं आपको खाली दिखाने के लिए, हाँ, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये इसके इस तरीके से
सारे के सारे वो आ जाएंगे। तो अब ये है कि जो यहाँ पे ये टेक्स्ट है तो ये इसको अगर जैसे हमको डिलीट करना है तो ये जो ऊपर डिलीट का ऑप्शन है तो यहाँ से हम इसको सिंपल ही यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये यहाँ से ये टेक्स्ट इसका डिलीट हो गया है। और अंडू का भी मतलब ये मैं आपको आगे इसको बता दूँ। तो अब हमें यहाँ पर अगर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो फिर हमने यहाँ जो ए वाला जो ऑप्शन है जो ये देख रहे हैं तो ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर ये है कि ये फर्स्ट वाला मैंने आपको ऑप्शन ये वाला सारा बता दिया है। अब ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आपने यहाँ से इसके ऊपर डबल टैप करना है और डबल टैप करके फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे वेलकम लिख देता हूँ, वेलकम लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने वेलकम। अब तो उसके बाद फिर ये है कि आपने यहाँ से जस्ट इसको ओके कर देना है और जब ओके कर देंगे तो ये है कि ये आपके इस तरीके से, और छोटा बड़ा फिर आप यहाँ से इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है कि यहाँ पे ये मैंने रख दिया है। अब इसका मतलब ये है कि इसको अगर आप अब ये है कि एडिट करना चाहें, वासी को लिखना चाहें तो वो ये वाला ऑप्शन है और यहाँ से अगर इसको दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और इसकी एक और कॉपी करना चाहते हैं दूसरी तो वो यहाँ से आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो उसके बाद वाला ऑप्शन है तो टू फ्रंट, तो ये टू फ्रंट और टू बैक का मकसद वो यही होता है कि अगर कोई दूसरी चीज़ एग्जाम्पल आपके ऊपर आपके पास जो यहाँ पर कोई पड़ी हुई है तो ये आप फ्रंट पर रखना चाहते हैं, वो बैक करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। तो हम ये है कि वापसी एक टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और टेक्स्ट के ऊपर जाके अब हम यहाँ पर इसको पहले थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और इसके ऊपर डबल टैप करके और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सैयद मुजफ्फर हुसैन यूट्यूब चैनल, सैयद मुजफ्फर यूट्यूब चैनल, सैयद मुजफ्फर यूट्यूब चैनल। अब जैसे ये लिख दिया उसके बाद ओके कर दिया। अब ये देखेंगे इस तरीके से ये वो हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से छोटा कर देना है। और अब ये है कि मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये देखेंगे ये आ रहा है इसके ऊपर आ रहा है इस तरीके से और ये इसके पीछे चले जाए, तो ये है कि वो इसको हम कर देते हैं टू बैक। इसको जैसे ही हम इसको टू बैक करेंगे अब ये देखें ये इसके फ्रंट के ऊपर आ गया है और वो उसके टू बैक चला गया है। अगर उसको हम फ्रंट पे करना चाहेंगे तो यहाँ से ये टू फ्रंट कर देंगे, इसको यहाँ से टू फ्रंट करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये फ्रंट पर आ गया है और अब हम इसको पीछे करना चाहें तो वो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये देखें ये इसका वो आ गया है आपके सामने। तो इसका काम तो ये सिंपल ही है। और अब मतलब ये है कि हम इसको यहाँ से ये है कि अब आगे की जो पोजीशन वाला जो ऑप्शन है इसका मैं वो आपको बता देता हूँ। ये इसके सारे के सारे इसके ऑप्शन हैं। तो अब इसके बाद ये है कि इसका मतलब ये है कि इसका जो पोजीशन वाला है तो वो मैं पोजीशन वाला आपको मैं बता देता हूँ कि अब इसको पोजीशन पे हम जब क्लिक करेंगे तो अब इसका आप जो इस तरीके से जो इसका जो साइज़ वगैरह है वो आप इसको कम ज़्यादा या इस तरीके से जो इसका जो वो पोजीशन इसकी जहाँ पर भी आप इसकी जैसे एक ये है कि यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जहाँ पर भी आप इसकी रखना चाहेंगे वो इस तरीके से इसकी रख सकते हैं। अब ये है इसका कम ज़्यादा का है कि आप जितनी मतलब रखना चाहें, कम रखना चाहें तो कम इसकी इस तरीके से रख सकते हैं और इसकी सिंपली इसका यही काम है। तो ये है कि उसके बाद पोजीशन वाला हो गया। और अब पोजीशन के बाद है वो जो रिलेटिव पोजीशन है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से साइड में रखना चाहें, बीच में सेंटर में रखना चाहें या लेफ़्ट साइड रखना चाहें, या हम इसको नीचे ऊपर इस तरीके से जहाँ पर भी हम इसको रखना चाहें वो हम इसको ईज़िली इसको यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। तो ये है कि इसको यहाँ पर ही मैं रख देता हूँ। तो अब ये वाला ऑप्शन हो गया। अब इसका है साइज़ वाला जो ऑप्शन। अब ये जो साइज़ वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो इसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो ये देखेंगे इस तरीके से ये पूरा जूम आउट भी होगा और ये इस तरीके से इसका ये जितना भी आप रखना चाहेंगे करेंगे तो ये इस तरीके से आप इसको ईज़िली रख सकते हैं, छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर रखना चाहें तो ये इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। तो अब ये है कि इसको भी हमने यहाँ से अब मतलब ये जो इसका है तो वो है पेडिंग वाला है। तो ये पेडिंग वाला तो इसका आपको ये मैं आपको बता देता हूँ, लेफ़्ट पेडिंग है। ये लेफ़्ट पेडिंग आप इस तरीके से यहाँ से इसको ये स्पेस इसका जो है वो आप इसको यहाँ से स्पेस इस तरीके से देख सकते हैं। राइट की साइड से अगर देना चाहें तो ये राइट की साइड से इस तरीके से आप इसको स्पेस आप इसका दे सकते हैं। तो ये भी मतलब एक बहुत अच्छी है कि स्पेस देने के लिहाज से फिर आपका मतलब ये है कि स्पेस हो जाता है। उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ मतलब जैसे कलर वगैरह इसका बैकग्राउंड का लगाना चाहें तो वो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये हो गया इसका, ये लेफ़्ट राइट ये दोनों साइड इसके इस तरीके से हो गए।
तो अब आ जाता है इसके कलर का आ जाता है। तो कलर के अंदर ये है कि एक ही कलर और एक ही ग्रेडियंट है। तो ये पहले मैं आपको कलर का बता देता हूँ। तो यहाँ से ये कलर इसके दिए हुए हैं, कोई सा भी आप इसके अंदर कलर वगैरह ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन वगैरह ये वो सब कुछ इसका कलर वगैरह आप यहाँ से वो लगा सकते हैं। और ग्रेडियंट का है वो जो डबल शेड के ऊपर होता है, ये देखें इस तरीके से है। तो मैं आपको इसका पहले ये है कि वो आपको बता देता हूँ कि ये देखें ये इस तरीके से डबल शेड के अंदर है। तो ये इसके इतने सारे इसके कलर हैं। तो ये आप कलर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे मतलब ये है कि थंबनेल वगैरह के ऊपर, दूसरी दूसरी चीज़ों के ऊपर, ये पोस्ट वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह के ऊपर ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो यही है, ग्रेडियंट वगैरह। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब ये है कि इसका अगर हमने जैसे मिसाल के तौर पे तो ये हो गया। तो अभी ये है कि मैं पहले इसको थोड़ा सा ये है कि इस तरीके से इसको कर देता हूँ ताकि ये इसका सही हो जाए। तो अब ये है कि इसके बाद है तो ये कलर वाला भी मैंने आपको बता दिया है कि इसका पहले मैं कलर ये है कि कलर भी कोई सा भी इसका मैं रख लूँ। पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से ये मैंने इतना इसको रख लिया है। अब ये है कि इसका साइज़ यहाँ पे मैंने रख दिया है। इसका कलर है तो कलर वो मैंने आपको बता दिया है। कलर में थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसका कलर है और ये हम इसका कलर रख देते हैं। यहाँ से इसका ग्रेडियंट में से ये वाला इसका कलर रख देते हैं। ठीक हो गया। तो अब टेक्सचर है तो टेक्सचर का इसका क्या है कि जैसे इसका ये वाला जो इसका कलर है तो अभी इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कोई सा भी आप भी मतलब अपने अंदर से जो आपकी गैलरी के अंदर कोई से भी अगर कोई कलर वाइज वगैरह हो करें तो वो भी आप इसके अंदर से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये अगर ये वाला रखना चाहता हूँ तो इसका यही है कि आप इसको ईजिली यहाँ पर आप इसको फिक्स करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ से इतना ले लिया, यहाँ से इसको जूम आउट कर कुरा के इसकी क्रॉपिंग वगैरह कर कुरा के इसको आप यहाँ से इसको ये देखेंगे इस तरीके से भी इसका आप रख सकते हैं। और यहाँ से अनेबल भी करेंगे तो इसको आप इस तरीके से यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये आपकी मतलब उसके अंदर से हो सकता है। उसको आप जब डिलीट करें तो यहाँ से आप डिलीट कर दें तो वही टेक्सचर इसका आ जाएगा। तो ये है कि अब हम इसका यहाँ से बैक कर देते हैं और इसको हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आ जाता है इसका ओपेसिटी का। तो ओपेसिटी के ऊपर हम यहाँ से जाते हैं तो ओपेसिटी भी इस तरीके से आपके सामने ये यहाँ से ये इसकी ओपेसिटी ये देखिए कम ज़्यादा ये हो रही है, कर रही है। तो ये आपके सामने है। इफेक्ट शेडो अगर हम देना चाहें तो इफेक्ट शेडो का भी इसी तरीके से ही इसका ये काम है। जब ये है कि इसका जो शेड है वो इस तरीके से इसका आपके सामने शो होगा। तो ये भी मतलब कोई वो है, सही है, अच्छा है। लेकिन ये है कि आप इसको मैं समझा रहा हूँ तो आप इसी तरीके से अपनी मतलब उसके अंदर वो आप इसको सही तरीके से बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि रोटेट का तो आपको मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको रोटेट वगैरह इसको कर सकते हैं। तो ये है कि मैं यहाँ से इसको यहाँ पर वो कर देता हूँ। और उसके बाद है जो ये मास्क वाला जो ऑप्शन है, मास्क वाला, तो ये है कि ये मास्क का जो ऑप्शन है तो ये देखें जो आप छुपाना चाहते हैं, जो उनसे मतलब बना है साइड को आप छुपाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप इसको ऊपर ज़्यादा कर कुरा के आप इसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से ये आप इसको ये इस तरीके से ये छुप जाएगा। ये देखें ये अगर ये इतना देंगे और इतना देंगे तो अब इसके बाद फिर ये देखें मैं यहाँ से भाई ये देना चाहता हूँ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ये छुपाने वाला और ये इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। कलर वगैरह तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसका ये इन है और इसका ये आउट वाला है। तो ये इस तरीके से आप इसका आउटसाइड वाला जो है तो वो आप यहाँ से ज़्यादा कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो इन वाला वो भी मैंने आपको इसके अंदर पहले भी मैंने आपको बताया है, अभी भी मैंने आपको इसका बता दिया है। और इसका यही है कि आपको ये ही आपको इस साइड में और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं करूँगा लेकिन खैर मैं आपको बता रहा हूँ इसका। और उसके बाद आ जाता है फ़ंट का। तो फ़ंट के लिए आप ये इतने सारे इसके जो फ़ंट्स हैं तो ये आप कोई सा भी इसके अंदर से फ़ंट आप इसके यूज़ कर सकते हैं। ये इसके बहुत प्यारे प्यारे और बहुत ही मतलब बना है डिज़ाइन वगैरह वाले जो ये फ़ंट हैं तो वो भी आप इसके अंदर आप सारे के सारे इसके फ़ंट पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर ये है कि इसका जो सेकंड है माय फ़ंट है, ये आपने जो डाउनलोड किए हुए होंगे तो ये उसके अंदर से इसके अंदर ये शो करवाएगा और इस तरीके से ये फ़ंट शो करवाएगा। तो अब ये है कि अगर कुछ फ़ंट वगैरह अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो ये है कि मैं एग्जांपल के लिहाज से मैं ये वाला फ़ंट इसका सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब ये देखें ये इसका फ़ंट यहाँ पे शो हो गया। इसका अगर हमें फ़ंट चेंज करना है तो मैं इसका फ़ंट यहाँ पे रख देता हूँ। ये वाला इसका मैंने फ़ंट रख दिया। अब ये इस तरीके से शो होगा, ये देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से। तो अब ये है कि ये ऐसे आ गया इसका। तो इसका फ़ंट मतलब ना है। अब बात आ जाती है इसकी स्टाइल की। अब ये है कि ये स्टाइल है, इसका स्टाइल के अंदर भी इसी तरीके से यहाँ से ये आप इसको यूँ दे सकते हैं या बीच में मतलब इसकी लाइन आती है तो ये लाइन वगैरह भी दे सकते हैं या इसका इस तरीके से थोड़ा कम ज़्यादा डार्क वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो ये भी मतलब है ना अच्छी है सेटिंग। और इस तरीके से आप जैसे ये देखें ये लाइन यहाँ पर आ गई तो अब यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन वगैरह भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये है कि मैं तो इसका मतलब वो नहीं दूंगा लाइन वगैरह कुछ भी। तो ये है कि इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं।
तो अब इसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे इसका जो ये जो अभी स्टाइल वाला इसका हो गया है, तो अभी ये इसको हम थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रख देते हैं। मैं आपको खाली समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये इसको हमने यहाँ पर जैसे एडजस्ट कर दिया। अब इसका जो कवर वाला जो है, इसका जो नेक्स्ट वाला जो ये कवर वाला ऑप्शन है, तो कवर के लिहाज से हम इसके ऊपर यहाँ पर इसका क्लिक करेंगे और जो कवर है इसका अब अगर इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश वगैरह में रखना चाहें तो वो हम इसको नीचे उस तरीके से रख सकते हैं, या इस तरीके से भी हम इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको अगर रखना चाहूँ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से भी दे सकता है। इसको कम ज़्यादा भी आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक हो गया। अब ये देखें, ये इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये है कि इसके कवर के ऊपर आपने थोड़ा सा अगर इस तरीके से या बिल्कुल इस तरीके से रखना चाहें तो ये इस तरीके से भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इसका वैसे यहाँ पर मैं इसको वैसे रख देता हूँ। तो अब ये हो गया इसका। और उसके बाद फिर ये है कि बैकग्राउंड। अब ये है बैकग्राउंड का, अगर आप मुझे इसका कोई बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो ये देखें, इसमें से वही जो कलर वगैरह हैं वो यहाँ से आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई सा भी बैकग्राउंड वगैरह, अगर ग्रेडियंट में से आपको कोई कलर वगैरह देना है, एग्जाम में आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे इसमें से कोई भी आपको सिंपली कलर, तो ये डबल शेड में से कोई कलर देना चाहते हैं तो इस तरीके से ये आप इसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये है कि मैं जैसे ये वाला ही दे देता हूँ, इसका ये वाला मैं इसको देता हूँ। इसका थोड़ा सा ये है कि इसका थोड़ा कम ज़्यादा ये वो इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका फिर उसके बाद आपने यहाँ से ऊपर करेंगे तो फिर राइट पेंडिंग है, ये राइट साइड से इस तरीके से वो होगा। और इसी तरीके से टॉप पेंडिंग है तो वो टॉप ऊपर नीचे ये इस तरीके से इसका ये सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। तो वो आप इसके अंदर से यूँ इस तरीके कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड का हो गया। बैकग्राउंड आप यहाँ पर भी इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो वो आगे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये जो बैक साइड का जो ये जो बैक साइड का है, तो ये इसका बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अभी ये है कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ये है कि इसका बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद एलियन, ये आपने सिंपली इसको साइड में लेफ्ट राइट बीच में आपके जो आपके ज़्यादा वगैरह होते हैं करते हैं, तो वो आप इस तरीके से इसको यहाँ से आप रख सकते हैं। और स्पेसिंग हो गई, तो स्पेसिंग के लिए आपने यहाँ से जैसे इस तरीके से ये स्पेसिंग वाला है, यहाँ से आप स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा। जैसे जो ये अल्फ़ाबेट है आपके, और ये लेटर बाय लेटर है, और ये वर्ड है, तो ये वर्ड के जो मतलब स्पेसिंग वगैरह है, तो वो अगर उसके अंदर स्पेसिंग देना चाहें तो वो आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया इसका। और उसके बाद फिर ये है कि लाइन स्पेसिंग का है, तो वो लाइन स्पेसिंग वगैरह भी आप इसको दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये भी हो गया। अब आ गया है इसका मेन स्ट्रोक का। अब ये है कि स्ट्रोक मतलब इसका बहुत ही जैसे वो होता है कि जैसे बहुत सारों को पता नहीं होता। अब ये देखें, इसका स्ट्रोक किस तरीके से इसका चेंज होगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखें, ये इसका स्ट्रोक यहाँ से ये चेंज हो गया। तो ये आप यहाँ से इसके सारे बहुत सारे कलर हैं, और वही ग्रेडियंट के अंदर डबल शेड के होते हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये ग्रेडियंट के हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्ट्रोक का शेडो का है, शेडो का आप इसी तरीके से इसका शेड दे सकते हैं किसी भी कलर के लिहाज से। तो ये है कि इसका ये जो यहाँ पर ये जो कम ज़्यादा का है वो भी है, यहाँ से ये जो कम ज़्यादा आप दे सकते हैं। बलर वगैरह ये वो ये कलर वगैरह इस तरीके से ये कलर हैं शेड के जो आप देना चाहें, तो ये इतने सारे इसके कलर हैं। तो ये है कि यहाँ से इसका हो गया। अब इसका है इनर शेडो। अब इनर जो शेडो है इसका, तो इसके बाद ये है कि इम्बॉक्स जो आ जाता है, तो हम इसके ऊपर इम्बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। तो अब ये देखें, तो इसका जो ये जो इसका है, तो आप इसकी जो लाइटिंग वगैरह है वो आप इसकी आहिस्ता आहिस्ता खुद देखें, गौर करके ये देखें। ये इसके जो वो है, तो वो ऊपर नीचे इसके अल्फा वगैरह हो रहे हैं। तो ये भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है वो आप ये देखें, ये इसको धुंधला हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, और कम ज़्यादा आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है इवेंट्री लाइट है, तो ये भी आप इसको थोड़ा सा मतलब अपना है बिल्कुल 0 पॉइंट पे रखना चाहें तो उसकी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे थोड़ा उभरा उभरा नज़र सा है वो इस तरीके से, तो ये इसको आप यहाँ पर इसकी रख सकते हैं। और इसी तरीके से आप सारों की सेटिंग अपने हिसाब से आप करते रहिएगा। मैं आपको खाली इसका समझा रहा हूँ कि ये क्या क्या काम करती हैं सारी की सारी चीज़ें। ये देखें, इसकी भी ये कम ज़्यादा लेफ्ट और राइट इसकी है। बिलर का है तो ये इस तरीके से मतलब इसका बिविल का है, तो ये देखें, ये नीचे से थोड़ा सा इसका शेड आएगा इस तरीके से। तो ये है कि इसका ये नेबिल का है, इसका भी यही चक्कर है। तो ये इसके बाद मतलब आ जाता है इसका पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव तो जो काम आता है, तो ये अक्सर पोस्ट वगैरह के ऊपर आता है कि कोई भी आप मतलब इसको कोई सा भी एंगल अगर आप देना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। अब ये देखें, मैं आपको इसको ये इस तरीके से अगर ये आप देना चाहें यहाँ पर आप, और यहाँ से भी आप या बैक से थोड़ा सा बैक कर दें और थोड़ा सा इस तरीके से इसको कर दें, या थोड़ा सा इसको इस साइड कर दें, इस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं। या मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे कर दूँ और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इस साइड कर दूँ। ये देखें,
ये इस तरीके से भी आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके जहाँ पर भी आपको सेटिंग वगैरह करनी हो तो वो आप सिंपली उसकी वहाँ पर सेटिंग करके इसको रख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर अब मैं आपको इसको थोड़ा सा ये है कि इसका ओके करके दिखा देता हूँ। ये देखें इसका ये इंटरफेस है, आप यहाँ पर भी इसको जैसे इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। तो ये है कि ये बहुत कमाल का है। तो इसके ऊपर मैं वापसी में इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका मतलब इस तरीके से आप इसको पूरा आराम के साथ इसको रख सकते हैं। तो इसका भी मतलब ना है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको यहाँ से अंडू जो करना है आपने, अंडू के लिहाज से ये है कि ये एक जो इसका जो ये तीर का जो निशान है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से इसका अंडू भी हो जाएगा इस तीर के निशान से भी। उसके बाद है ये 3D रोटेटेड का है। तो ये 3D रोटेटेड का इसका काम ये देखें, ये पूरा का पूरा घूम के उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद ये देखें ये इस तरीके से ये हो जाएगा। ये कहीं पर भी आप इसको सेट करना चाहें इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसकी सेटिंग है। और उसके बाद है ये है कि 3D टेक्स्ट है। तो इसको जब हम यहाँ से ओके करेंगे तो अब इसके अंदर आप कुछ भी वगैरह जो अपनी जो नाम की स्पेसिंग है उसको कम कर सकते हैं। और उसके पीछे जो शेड है वो आप देखें, ये इस साइड की तरफ जो ये शेड है इसका बैक साइड के ऊपर ये आपका ज़ाहिर होगा। ये देखें इस तरीके से ये कम हो गया, और वो देखें अब ये इस तरीके से। तो ये है कि ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। कलर वगैरह तो ये है कि आप इसके अंदर दे ही सकते हैं ग्रेडियंट कलर वगैरह, और डार्क वगैरह है वो भी आप इसी तरीके से आप इसको कम ज़्यादा इसकी कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर रोटेशन है। तो रोटेशन इसको इस तरीके से रख सकते हैं। ये देखें ये अगर इस तरीके से हम रखना चाहें तो ये इस तरीके से बहुत प्यारा लगेगा। तो ये है कि इसके जो ये यहाँ पे रखना चाहें तो यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर अगर मैं रखना चाहूँ तो इस तरीके से भी रख सकते हैं इसको, या ये इस साइड करना चाहें तो ये अब नीचे वाला है तो वो इस तरीके से इसको रखना चाहें तो ये है कि ये इस तरीके से इसका सारा का सारा काम करेगा। ये इस वाली लाइटिंग से आप इसको इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह भी दे सकते हैं। तो उसके बाद आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं तो ये कम ज़्यादा इसके ऊपर होगा। और शेडो के ऊपर आएंगे तो ये शेड इसका मतलब बना है इस तरीके से शेड आप इसका दे सकते हैं। और स्पेकुलर पे आएंगे तो ये इस तरीके से इसके अंदर लाइटिंग वगैरह इसको कम ज़्यादा करके आप दे सकते हैं। तो ये है कि ये हो गया इसका 3D का। और 3D शेडो का है तो वो हम यहाँ से इसका जो शेड है वो भी हम यहाँ से इसका कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट करके इसको ये जो दे सकते हैं। देखें इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो इसको हम इसका शेड वगैरह दे सकते हैं, कम ज़्यादा वगैरह इसका कर सकते हैं। तो इसकी ये देखें ये एक चीज़ है तो ये भी बहुत प्यारी है। ये देखें इसका ये यहाँ पर इसका पूरा कलर मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें ये यहाँ पर आपको मैं हटा देता हूँ। ये देखें ये इस तरीके से इसका मतलब बना है। वो एक जो साइडों के अंदर जो देख रहे हैं वो इस तरीके से इसका जैसे किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये है कि ये इस तरीके से इसकी ये चीज़ें है। तो इसके बाद फिर ये आपको जो 3D शेडो हो गया इसका ये हो गया। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं। और इसके अंदर ये है कि आप इसके कलर वगैरह हैं वो यहाँ से आप इसके कलर वगैरह सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको यहाँ से पहले तो मैं इसको यहाँ से वो कर देता हूँ। और अब इसका ये है कि हम यहाँ से पहले अंडू कर देते हैं इसको। अंडू करने के बाद अब इसका रिफ्लेक्शन का है। तो रिफ्लेक्शन का आप इसके जो डबल जो शेड अगर आप इसका कोई अगर देना चाहते हैं और उसको अगर कम ज़्यादा जैसे कहाँ पर रखना चाहते हैं वो इस तरीके से आप इसको कम ज़्यादा इसको रख सकते हैं, इसका जो डबल शेड होता है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है। तो ये हो गया इसका। तो अब आ जाते हैं इसकी दूसरी सेटिंग की तरफ। तो अब इसके जो ये है कि ये वाला भी ऑप्शन हो गया। अब ये तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। और ये स्टिकर है, जब स्टिकर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें ये इस तरीके से इसके स्टिकर हैं। तो ये आपके सामने ये वाला अगर स्टिकर रखना चाहें तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सारे स्टिकर इसके हैं यहाँ पर ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपके सामने ये शो हो रहे होंगे। तो स्टिकर वगैरह लगाना चाहते हैं कोई सा भी तो इसके अंदर बहुत सारे और बहुत ही अच्छे इसके अंदर स्टिकर भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये है कि इसको यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ से, तो इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे स्टिकर हैं। तो ये मैंने जैसे ये देखें यहाँ पर स्टिकर इसको कम ज़्यादा के लिहाज से आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि यहाँ पर ये हो गया इसका ये स्टिकर वगैरह इसके सारे ये इस तरीके से हैं। और इसका जो ये जो इमोजीज़ है तो इमोजीज़ के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखें ये इमोजीज़ के अंदर बहुत सारे इमोजीज़ कमाल के इसके अंदर इमोजीज़ वगैरह आपको नज़र आएंगे। इमोजीज़ वगैरह भी आप अपने उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये देखें ये बहुत सारे इसके अंदर कमाल के बहुत सारे अच्छे इमोजीज़ हैं। और ये जो स्टिकर हैं इसके अंदर से ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये है कि आप प्लस को मैं यहाँ से वो कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट के अंदर आप ये है कि कोई सी भी अपनी तस्वीर वगैरह कोई सी भी अपनी पिक्चर वगैरह वो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई सी भी एक चीज़ मैं आपको लेके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये है कि अगर मैं मतलब ना है मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये अगर लगाना चाहता हूँ तो ये है कि इसको यहाँ पर हम रख देंगे। और अब इसको मैं यहाँ से अगर कोई भी जैसे क्रॉपिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो ये इसको यहाँ से हम कम ज़्यादा इसकी हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब ये यहाँ पर इतनी आ गई है। तो अब ये देखें तो यहाँ पर ये है कि रिस्टार्ट है। तो ये देखें यहाँ पर तो उसके बाद ये वापसी मतलब है ना उसी पेज के ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ से हम डिलीट वाले ऑप्शन के ऊपर करेंगे, डिलीट हो जाएगा। क्रॉप के ऊपर जाएंगे तो क्रॉप आप यहाँ से इसको सिंपली जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप इसको रख सकते हैं।
तो ये है कि ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। तो अब इसको मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया है, तो ये इसको यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी है तो यहाँ से इसकी दूसरी कॉपी भी कर सकते हैं आप ये सारे ऑप्शन से। फ्रंट बैक ये है कि ये आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ये बैक फ्रंट हो गया इसका, ये देखें ये पीछे चला गया है। और पोजीशन वगैरह ये मैंने सारा कुछ आपको मैंने इसका बता ही दिया था। रिलेटिव साइज़ वगैरह, कलर वगैरह, इसका जो कलर वगैरह आपने देने हैं करने हैं वो भी कलर वगैरह आपको मैंने बता दिए थे। ये देखें इस तरीके से कोई से भी आप कलर वगैरह इसके अंदर दे सकते हैं। लेकिन कोई से भी मैंने टेक्सचर वेक्चर का ये सब कुछ मैंने आपको इसका बता ही दिया था। तो ये है कि इसका ये सब कुछ सेटिंग वही है। इरेज कलर वगैरह जब आधा कलर आपको देना है करना है तो ये सब कुछ मैंने आपको इसका बता दिया था। तो खैर ये था कि इसको मुझे यहाँ पर मतलब अभी मैं यहाँ पर इसको अगर मुझे यहाँ पर इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए से आप इसको यहाँ पर से भी आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। और अंडू करना है तो आप यहाँ से इसको अंडू भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये है कि ये नहीं रखना, तो ये है कि मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब ये आ गया तीसरे नंबर वाला ऑप्शन है ड्रा का। तो ये आप यहाँ से इसकी सिंपली इसकी यहाँ पर इसको इस तरीके से इसको ड्रा भी बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से इसकी ड्रा कलर वगैरह है तो ये कलर वगैरह भी आप इसके लगा सकते हैं। और ये देखें इस तरीके से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसी के अंदर ही। तो यहाँ से आपने इसको जहाँ पर भी जौन सा भी साइज़ रखना है, जौन सा भी कम ज़्यादा रखना है इस तरीके से, तो वो इसका शो आपको इस जगह के ऊपर आपको होगा। आप देखना नोट करना, ये देखेंगे कम ज़्यादा यहाँ से ये इस तरीके से होगा। ये डार्क नेट वगैरह ये वो इस तरीके से ये आपके सामने शो होगा। तो ये है कि इसका ये देखें, तो ये इस तरीके से इसके सामने आपके सामने ये इस तरीके से इसकी ड्राइंग वगैरह आप बना सकते हैं। तो मुझे ये नहीं चाहिए था तो मैंने आपको खाली समझाना है। तो शेप वगैरह है तो ये आपने इसका यहाँ पे शेप दे, जैसे इसकी जो दूसरी जो शेप है वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। और इसकी जो ये भी मैंने आपको बता दिया था, विजुअल की भी मैंने आपको बता दिया था। एरो का है तो एरो का मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें ये इसका एरो है, इसका साइज़ कम ज़्यादा वो यहाँ से आप इसको रख सकते हैं। जैसे हम मतलब बना है अक्सर आपने देखा होगा इसको, तो वो कोई भी जैसे पोस्टर वगैरह के ऊपर कोई भी चीज़ बताई हुई होती है तो उसका निशान जो हम देते हैं करते हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ से इसके ये इतने सारे हैं को कोई से भी आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पर इसका मैंने इसको वो किया है तो ये वाला इसका बैक साइड का वो ये है तो ये दे सकते हैं, इसका ये दे सकते हैं इसका। तो अगर हमें मतलब ना इस तरीके से इसका फ्रंट का अगर हमें रखना है करना है तो वो हम इसका फ्रंट का वो यहाँ से हम इसका चेंज ज़्यादा वो इस तरीके से ये देखें ये हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ज़्यादा और कम छोटा वो आप इस तरीके से इसका इजीली कर सकते हैं। कलर वगैरह अगर देना है आपने कलर ये देखें इस तरीके से इसका कलर भी आप दे सकते हैं। ये देखें तो ये है कि ब्लैक रखना चाहें, रेड रखना चाहें, कोई सा भी हो। ग्रेडियंट के अंदर दूसरे कलर वगैरह जैसे यही सेम टू सेम अगर देना चाहें इस तरीके से ये वगैरह आप कलर वगैरह भी इसका दे सकते हैं। और स्ट्रोक वगैरह ये देखेंगे इस तरीके से स्ट्रोक है इसका, अगर जैसे इसके अंदर जो वो देना चाहते हैं आप, ये क्या नाम है इसका, जैसे शेडो है तो वो भी इस तरीके से उसका कलर भी शेडो के भी इसी तरीके से आप दे सकते हैं। ये देखेंगे कलर भी शेडो के इस तरीके से ही आप इसके अंदर दे सकते हैं। ग्रेडियंट जो वो है जो डबल कलर के अंदर है तो वो भी आप इसके अंदर इसी तरीके से दे सकते हैं। तो ये है कि ये इस तरीके से हो गया इसका, और एरो का भी हो गया। अब बात आ जाती है इसके जो लास्ट इसका जो ऑप्शन है इसका फ़ोन नंबर वाला। तो फ़ोन नंबर वाले के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ से इसका जो कलर है, कलर के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो ये इसका जो बैकग्राउंड है तो वो बैकग्राउंड इसका यहाँ से इसका कलर इसका शो होगा। तो ये है कि ये देखें ये इस तरीके से यहाँ से इसके कलर चेंज हो जाएंगे। यहाँ से ये इस तरीके से भी कलर चेंज हो सकते हैं इसके। और अगर ये तो मैं आपको ग्रेडियंट में आपको बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे ये कितना प्यारा इसका लग रहा है। एक मैं आपको यहाँ पर इसका रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखें ये इस तरीके से इसका कलर वगैरह हैं। तो ये है कि कलर भी आप इसको यहाँ पर इसके अंदर दे सकते हैं। कोई सा भी कलर वगैरह आप रखना चाहें तो वो आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। अब ये वाला इसका कलर देखें। और अगर इसके अंदर दूसरे अगर कोई सिंपल ही कलर वगैरह आपको अगर देने हैं करने हैं तो वो इसके कलर वगैरह यहाँ पर हैं। तो यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने इसके इतने सारे कलर हैं इसके। तो ये है कि उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और उसके बाद इसका है ट्रांसपेरेंट का है। तो ट्रांसपेरेंट का आप यहाँ से कोई सी भी तस्वीर वगैरह वो इसके ऊपर यहाँ पर आप रख के, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो 3 डॉट का जो निशान है 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये जो एक्सपोर्ट इमेज है वो यहाँ से जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे और उसके बाद वो कहीं पर भी आप रखेंगे करेंगे तो वो जो आपका बैकग्राउंड के अंदर कोई सी भी ऐसी वैसी कोई सी भी चीज़ होगा आपका बैकग्राउंड हट जाएगा और खाली आपकी जो पिक्चर है वो आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये है कि ट्रांसपेरेंट का भी इसी तरीके से है। लेकिन अगर मतलब ना जैसे अंडू करना है मुझे इसको यहाँ से
तो इस ये हो गया ट्रांसपेरेंट का हो गया इसका। और उसके बाद फिर ये है कि इमेज साइज़ वगैरह है तो वो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। इस तरीके से यहाँ से आप इमेज साइज़ वगैरह भी कर सकते हैं। और इमेज अगर कोई सी भी आप यहाँ से भी अगर लगाना चाहते हैं, जैसे ये वाली मैंने लगा दी, ये वाली लगा दी, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इस तरीके से भी आप इमेज वगैरह सेलेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, कुछ भी अपनी वो लगा के। और अगर आप मतलब चाहते हैं कि जैसे मुझे अपनी जैसे कोई गैलरी वगैरह में से कोई जैसे इमेज वगैरह लेनी है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर है ये, और गैलरी से भी आपकी आ जाएगी ये फाइल। आप यहाँ से मतलब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपकी गैलरी आ जाएगी, यहाँ से कोई सी भी आप लगा सकते हैं। और कैमरे की भी अगर कोई खींच के भी यहाँ पर अगर लगाना चाहे तो उसका ये वाला इसका ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये क्रॉपिंग का है, यहाँ से आप कोई सी भी चीज़ को क्रॉपिंग कर सकते हैं। और इसका ये वाले जो ऑप्शन थे, उसके बाद इसका जो ये है कि ये इसकी रोटेट का है फर्स्ट नंबर वाला। और विग्नेट का इसका मकसद वो यही है कि यहाँ से ये इस तरीके से विग्नेट कर सकते हैं। और विग्नेट का कलर वगैरह है वो जैसे इस तरीके से आप सिंपली दे सकते हैं, कम ज़्यादा इसका इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो उसके बाद ये आ जाता है नाउस का है, तो ये नाउस के इसके अंदर कलर वगैरह है, ये देखें इसको लाइट ज़्यादा और इस तरीके से भी इसका बैकग्राउंड इसका है वो देखें इसका किस तरीके से आपके सामने शो होगा, ये देखें। तो ये हो गया इसका। और इसका स्ट्रिप्स का है, तो स्ट्रिप्स का तो आप लाइनिंग वगैरह का जोन सा भी आप इसका करना चाहें तो वो भी आप इसको इस तरीके से इसको जूम आउट भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से आप रख भी सकते हैं। तो ब्राइटनेस वगैरह है तो वो आप इसको कम ज़्यादा इसकी इस तरह यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें इसकी ये कम ज़्यादा इसकी यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट भी आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि इसके अंदर इस तरीके से आप इसका कंट्रास्ट के मैच जो हो जाए कर जाए तो वो आप इस तरीके से यहाँ से इसको भी दे सकते हैं। तो ये है कि ये इसकी जो कुछ जो सेटिंग जो मेन चीज़ जो इसके अंदर ऑल टू ऑल इसके कलर मिलेंगे, ये देखें इसके अंदर से आप आके कोई भी कलर भी चेंज करना चाहें तो इसके बहुत सारे इसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे इसके ऑटोमेटिक सिलेक्ट जो मतलब ना कंट्रास्ट कलर होंगे वो इसके अंदर ऑटोमेटिक ही खुद ही मतलब वो हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका। और उसके बाद स्ट्रीम का है तो ये देखें इसको आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसका भी मतलब कलर वगैरह आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये इसकी जो सेटिंग थी, इसकी अब जो थोड़ी सी जो कुछ सेटिंग है तो ये देखें मैं आपको खाली ये बता देता हूँ कि अब ये देखें ये जो प्लस का आइकॉन है तो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, करंट डेट लिखा हुआ है, स्टिकर शेप्स फ्रॉम गैलरी, वो मैंने आपको ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर ही सब कुछ मैंने आपको बता दी थी। तो इसका भी यही है कि यहाँ पर भी इसके यही वाले इसके जो ऑप्शन है जो ये वाले जो इसके ऑप्शन है वो यहाँ पर ऊपर प्लस वाला आइकन के ऊपर भी आप दबाएंगे तो वो भी आपकी हो जाएगी। अब देखें अब एक बात है कि ये जो चीज़ है ये है तो ये इसको आप यहाँ से भी आप इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, ये देखें ये डिलीट हो गया। अब इसको मुझे वापसी अगर लेकर आना है तो यहाँ से इसको अंडू करेंगे तो ये वापसी इसकी आ जाएगी। अब इसका जो ये तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है ये इसका जूम आउट का है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से मतलब आप इसको यहाँ से इस तरीके से इसको जूम भी इसको कर सकते हैं। कहीं पर भी आपने इसको यहाँ पर रखना है और कहीं पर भी आप इसको इस तरीके से इसको जूम आउट भी इसको इस तरीके से देखें ये कर सकते हैं। तो ये है कि इसका ये जूम का भी वो हो गया कर गया। और अब बात है कि इसकी जो ये मेन मजे वाला जो इसका जो वो है तो वो ये मर्ज का है। इसको अगर आप कहीं भी पर भी जाकर इसको आप रखना चाहते हैं, जैसे ये कहीं पर यहाँ पर फिक्स हो जाए कर जाए तो उसके लिए ये है कि आपने इसको यहाँ से इसको रख देना है और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ पर इसको आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर इसको इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी लाइनिंग रखेंगे। ऑटोमेटिक इसका फ्रेम बना हुआ है, ये खुद बीच के अंदर फ्रंट के अंदर कोई से भी जैसे बैलेंस बीच के अंदर नहीं बनता है कि हमने दो चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पर दो चीज़ें ऐड करनी है और उसका बैलेंस अगर नहीं बन रहा है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट मतलब वो आ जाए कर जाए तो वह यहाँ से इसकी आप इसकी भी सेटिंग इसकी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है कि इसका मर्ज वाला ये वाला ऑप्शन इसका बहुत कमाल का है इसका। तो उसके बाद फिर यहाँ से आप इसको आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये ग्रीन का ये है इसका मर्ज का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं कि ये आगे पीछे कहीं पर भी इसकी नहीं होगी। तो अब ये देखें ये यहाँ से मैं इसको हिला सकता हूँ, ये यहाँ से मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। अगर मतलब ना है हमने यहाँ से इसको लॉक कर दिया, जैसे वेलकम वाले को या सैयद मुजफ्फर को मैं यहाँ से अगर लॉक कर देता हूँ तो ये है कि ये यहाँ से इसको मैंने यहाँ से लॉक किया और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैंने रख दिया और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ये सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये देखें तो ये यहाँ से ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये नहीं हिलेगा, ये यहाँ पर ही फिक्स रहेगा। इसको आप यहाँ से आगे पीछे करते हैं, इसके ऊपर जितनी भी उंगली से टैप करेंगे ये यहाँ से नहीं हिलेगा। ये जब तक नहीं हिलेगा ये इसके साथ इसके जैसे बिल्कुल मतलब फिक्स हो गया। अब यहाँ से आप इसको हटाएंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ से मतलब ना है इसको ओके करेंगे तो ये अब देखें। तो अब मैं आपको यहाँ से ये बताता हूँ, ये देखें ये वापसी यहाँ से ये हिल सकता है आगे पीछे, इसका मतलब आप कर सकते हैं। तो ये कमाल के है, यहाँ से इसको आप छुपा सकते हैं, यहाँ से इसको भी आप छुपा सकते हैं या इसके मतलब उसके ऊपर काम करके बटन में उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इसका ये काम इसका हो गया है। तो उसके बाद ये है कि आप यहाँ से इसका
तो फ्रेंड्स तो ये थी मतलब ना है पिक्सल ऐप की जो मतलब ना है जो ऑल टू ऑल इसकी जो सेटिंग वगैरह और इसकी जो ट्यूटोरियल था वो ऑल टू ऑल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, इसका फेसबुक का टेम्पलेट्स का और इसका आप किसी भी तरीके से जैसे वो जो टेम्पलेट्स वगैरह बनाना चाहें या फेसबुक पोस्ट वगैरह अगर बनाना चाहें या थंबनेल यूट्यूब थंबनेल वगैरह या किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम करना चाहें इसके ऊपर, तो उसके बारे में जो नॉलेजेबल थी वो मैंने इसकी फुल मैंने आपके अंदर इसको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दे दिया। आप इस तरीके से काम करके एक प्रोफेशनल लुक भी आप इसको दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और लाइक कीजिएगा, लाइक करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इजाज़त चाहता है आपका मेज़बान सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।